महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चा में आया था, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जिस तरह से महायुति से वापसी हुई है, उसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत व स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। महायुति 2.0 में अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे या फिर अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे से असली शिवसेना की जंग जीती है, उसके बाद वह अपने बेटे का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने रविवार को अजीत पवार को भी सीएम के काबिल बताया और कहा कि उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। अब सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर पीएम मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्र बताते हैं कि फडणवीस सीएम की दौड़ में काफ़ी आगे हैं। चुनावी नतीजों के बाद मुंबई उनके निवास सागर बंगले पर भीड़ है। फडणवीस अगर फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे तो उनकी ये तीसरी शपथ होगी। पहली बार जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दूसरी बार अजीत पवार के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन अजीत पवार के वापस एनसीपी में लौटने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। रविवार को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ने विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। फडणवीस से पहले मनोहर जोशी शिवसेना से ब्राह्मण होते हुए सीएम बने थे, उसके बाद फडणवीस बने थे। अब देखना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है। चुनाव नतीजों के साथ सागर बंगले पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति के दूसरे नेता भी पहुंचे हैं। सूत्र बताते हैं कि महायुति की जीत और बीजेपी के 132 सीटों तक पहुंचने के बाद फडणवीस का कद काफ़ी बड़ा हो गया है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी फडणवीस के सीएम बनने के पक्ष में है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो इस बार महायुति सरकार में 22-12-10 का फॉर्मूला लागू हो सकता है, यानी कि 22 मंत्री बीजेपी और शिवसेना से 12 मंत्री और एनसीपी से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। अब देखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ से पर्ची वाला मुख्यमंत्री निकलकर बीजेपी सबको चौंकाती है या फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर जमेंगे, बैठेंगे और शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।